नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री शुक उवाच जतिर्जजाति संयाति आयति बियति कृतिः सडिमे नहु सस्यासन् इंद्रियाणेव देहिनः। राज्यं नैच्छद्यति पित्रा दत्तं तत्परिणामवेत्। यत्र प्रविष्टः पुरुषः आत्मानं नावबुध्यते। श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जति ही जजाति ही संयाति ही आयति ही वियति ही कृति, ये छह षड छह इमे ये नहुसस्य महाराज नहुस के आसन थे इंद्रियाणी छह इंद्रियों की इव तरह देहिनः देह धारण किए हुए आत्मा के। यहाँ पर श्रीमद् भागवत से कुछ सुनने के लिए आप सब आए हैं, इसके लिए आपका स्वागत है, धन्यवाद है। पहले ऐसा कार्यक्रम था मेरे मन में कि मुझे रामायण की कथा कहनी है, राम कथा। तो मैं तैयारी में था आज तक, लेकिन मैं पूछा लक्ष्मी नरसिंह से कि क्या पंपलेट लिखे हैं, पंपलेट क्या छापे हैं। तो वो कहे कि श्रीमद् भागवत सप्ताह। तो मैं कहा तो आपको बताना चाहिए ना। तो ठीक है, मैं भागवत ही कहूँगा, क्योंकि भागवत मेरा अपना विषय है। रामायण मेरे लिए उतना परिचित नहीं है, रामायण की उतनी जानकारी भी नहीं है, और पंपलेट पर छपा हुआ है भागवत कथा, भागवत सप्ताह। तो इसी कारण से
मैं भागवत प्रारंभ कर रहा हूँ। आप इस कथा में आए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और कोई भी व्यक्ति जो नीचे बैठे हैं, यदि उन्हें कष्ट होने लगे बैठने में, तो वे कुर्सी पर बैठ सकते हैं बीच में भी। कोई ऐसा नहीं है कि उनको सताया जाएगा, बैठ गए तो अब नीचे ही बैठे। जो भी बैठना चाहे कुर्सी पर आराम से बैठना चाहिए। पहला तो कथा श्रवण यह है कि आराम से बैठा जाए, आराम से बैठना चाहिए। और दूसरा है चित्त को एकाग्र करके सुनना। तो यहाँ पर 2 अध्याय की कथा पूरी की जाएगी 7 दिन में। वैसे समय तो 1.5 घंटे का रखा गया है, लेकिन ऑलरेडी कुछ लेट हो गया है। हो सकता है कि आज कुछ आधा घंटा अधिक समय लिया जाएगा कथा पूरा करने के लिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के उत्तराधिकारी थे। वैसे पुत्र अभिमन्यु के हैं, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज, और अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र। लेकिन राज्य के अधिकारी थे युधिष्ठिर महाराज, अतः परीक्षित को ही राज्य दिया गया, क्योंकि अभिमन्यु कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार दिए गए थे। महाराज परीक्षित जब कथा सुनने के लिए गंगा जी के तट पर बैठे राजधानी छोड़कर, तो पूरे विश्व के समस्त ऋषि मुनि और जितने भी बड़े लोग थे, वे श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए आ गए। सारे ऋषि मुनि आए, अपने अपने आश्रमों को छोड़ करके आए और अपने शिष्यों को लेकर के आए, ऐसा वर्णन है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के समान और कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई दूसरा धर्म नहीं है। भगवान के बारे में सुनने से भगवान में प्रेम बढ़ता है। इसलिए महाराज परीक्षित कथा सुन रहे हैं, तो बीच बीच में श्रील सुखदेव गोस्वामी के विषय में सूत गोस्वामी कहते हैं कि श्री सुक उवाच। जिस समय परीक्षित को कथा सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो सूत गोस्वामी भी वहीं बैठे थे। तो वे शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं, तो वे बोलते हैं श्री सुक उवाच, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा। तो यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। महाराज नहुस के 6 पुत्र थे। नहुस कौन थे? थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर क्षत्रियों के 2 वंश बहुत प्रसिद्ध हैं। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य या कोई भी जीव अंततः फाइनली भगवान से ही जन्म लिया है, तो परंपरा इस तरह की है। कारणोदक साई भगवान सबसे प्रथम, उनका जन्मदाता कोई नहीं है, वे स्वयं सिद्ध हैं। तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी से कई पुत्र जन्मे, जिनमें एक अत्रि हैं। तो सबसे पहले भगवान विष्णु, इसके बाद ब्रह्मा जी से अत्रि, और अत्रि से सोम का जन्म हुआ, जिस चंद्रमा कहते हैं सोम। अत्रि को 3 पुत्र प्राप्त हुए अनसुईया के गर्भ से। तो सोम ब्रह्मा जी के अंश से जन्म लिए, दुर्वासा जी भगवान शंकर के अंश से, और दत्तात्रेय भगवान विष्णु भगवान के अंश से जन्म लिए। 3 पुत्र हुए। तो उसमें एक पुत्र थे सोम। तो उनकी वंश परंपरा में नहुस महाराज आते हैं। तो सर्वप्रथम श्री भगवान, इसके बाद श्री ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा सोम, और सोम से बुध का जन्म हुआ, और बुध से पुरुरवा महाराज, जिनकी कथा बहुत प्रसिद्ध है। पुरुरवा के पुत्र हुए आयु,
और आयु के नहुस और नहुस के 6 पुत्र हुए, ये गिनाए यहाँ तक। ये याद रखना चाहिए। लोग कितना कंडम नाम याद रखते हैं कहाँ से। तो वैदिक काल में इन राजाओं का नाम याद रखना ये बहुत अच्छी बात। ऐसे उनके भी कई कई पुत्र हुए थे पुरुरवा के, लेकिन एक एक का नाम गिनाया गया। यहाँ पहले गिनाया जा चुका है और यहाँ नहुस महाराज का गिनाया जा रहा है। नहुसस्य षड इमे आसन। नहुस के ये 6 पुत्र थे। कौन कौन? जति, जजाति, संयाति, आयति, वियति, कृति। जैसे हम लोग नाम रखते हैं, अभी भी सुना जाता है, कोई कोई नाम रखने लगते हैं अपने पुत्रों का, तो सुरेंद्र, महेंद्र, दिनेंद्र, क्या क्या। तो इस तरह से नाम रखने की एक प्रथा है। तो जति, जजाति, संयाति, आयति, वियति, कृति। नहुस महाराज के 6 पुत्र हुए। जैसे देहधारी आत्मा की 6 इंद्रियां होती हैं, इंद्रियाणी व देहिन। देही का अर्थ होता है देह वाला। जीवात्मा को देही कहते हैं। ये हमारा देह है और इसका जो पॉजेसर है, अधिकारी है, उसको देही कहते हैं, देह वाला। वह देह से पृथक है, देह नहीं है, देह वाला है, तो उसको देही कहते हैं। जैसे किसी को धनी कहा जाए तो धन में और उसमें अंतर है, तो उसको धनी कहते हैं, धन वाला। ऐसे ही देह वाला, ये आत्मा देह वाला है, आत्मा देह से पृथक है। श्रील प्रभुपाद जी ने सर्वप्रथम इसी सिद्धांत को समझाया कि हम आत्मा हैं, हमें देह नहीं है, हम देह वाला हैं, देह में। तो जब जीव शरीर में रहता है तो उसके 6 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन। इनके लिए 6 इंद्रिय कहा गया। ऐसे 5 कर्म इंद्रिय मिला करके तो 11 हो जाते। मन सहित, मन को मिला करके जब 5 इंद्रियां गिनी जाती हैं तो उसको षड इंद्रियाणी कहते हैं। वो है कौन कौन 5 इंद्रिय हैं? वह है श्रवण इंद्रिय, कान, और रसनेन्द्रिय, कान से हम शब्द का ज्ञान प्राप्त करते हैं, रसनेन्द्रिय से टेस्ट का ज्ञान प्राप्त करते हैं, नासिका से गंध का, नाक से, और दृष्टि से, आँख से हम किसी रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, देखते हैं। और समग्र शरीर में एक इंद्रिय मढ़ी गई है जिसको त्वक इंद्रिय कहते हैं। त्वक, चमड़ा, यह स्पर्श का ज्ञान प्राप्त होता है कि ठंडा है, गर्म है, कठोर है, मुलायम है। और मन, वो संकल्प विकल्प करता है। संकल्प का अर्थ होता है ये अच्छा है, हमें चाहिए, और विकल्प का अर्थ होता है नहीं चाहिए, रिजेक्शन। तो एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना, ये मन का काम है। तो मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां 6 इंद्रियां कहलाती हैं। तो जैसे देहधारी जीव की 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे नहुस के 6 पुत्र हुए। यहाँ तक ये कथा है, स्पष्ट है, याद रखना चाहिए। हम तो कभी कभी पूछने लगते हैं कि क्या सुने, अब बोलिए बाद में। तो नहुस के 6 पुत्र हुए। तो पहला पुत्र का नाम है जति। तो राज्यम नैच्छत् जति ही दत्ता पित्रा दत्ता तत्परिणामवित् जत्र प्रविष्ट पुरुष आत्मानम नावबुध्यते। सुखदेव जी कहते हैं कि जति जो बड़ा लड़का था वो राज्यम न ऐच्छत, वो राज्य नहीं लिया। पित्रा दत्तम, यद्यपि पिताजी दे रहे थे, नहुस अपने जेठ पुत्र को राज्य दे रहे थे, क्योंकि राज्य का अधिकारी बड़ा बेटा ही होता है जनरली। तो महाराज नहुस अपने बड़े बेटा को राज्य दे रहे थे, लेकिन जति बचपन से ही विरक्त स्वभाव का था। राज्यम न ऐच्छत, राज्य नहीं लिया। देखिए ऐसे ऐसे लोग हुए, पूरा साम्राज्य दे रहे थे, एम्पायर दे रहे थे,
लेकिन वो लड़का नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? तत्परिणामविद, क्योंकि राज्य प्राप्ति के परिणाम को जानता था, क्या रिजल्ट होगा। जो व्यक्ति राजा बनता है, साम्राज्य जिसके अधिकार में आ जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है। यत्र प्रविष्ट पुरुष आत्मानं नावबुध्यते। राज्य में प्रवेश करने पर अर्थात अधिकारी बनने पर, या आज के युग में ये कहिए प्राइम मिनिस्टर बनने पर, राष्ट्रपति बनने पर व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ और हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसको कहाँ याद रखते हैं मिनिस्टर लोग, है कि नहीं? वो तो बड़ा पद तो दूर की बात है, यदि कोई सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, तब भी अपने आप को भूल जाता है। छोटा सा पद मिल जाए तो आदमी भूल जाता है। यत्र प्रविष्ट पुरुष आत्मानं नावबुध्यते। आत्मानं, अपने को, न अवबुध्यते, न जानाती, अपने आप को भूल जाता। धन का, पद का बड़ा ही दूषित स्वभाव है। इस संसार में व्यक्ति को अपने आप को ऐसे रखना चाहिए कि वो कृष्ण का स्मरण कर सके। मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, कृष्ण हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं। उनकी भक्ति करना, उनको प्रणाम करना, जप करना, उनकी पूजा करना, ये जीव का सहज कर्तव्य है। लेकिन जिस व्यक्ति को बहुत धन मिल जाता है और बड़ा पद मिल जाता है, तो वह व्यक्ति संसार के भोगों में फंस जाता है। आप देख सकते हैं कि दुनिया में जो लोग धनी हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हमको भगवान की क्या जरूरत है। भगवान तो गरीब के लिए है, अंधों के लिए, लंगड़ों के लिए, अपाहिज के लिए है, हमको क्या जरूरत है भगवान से, ऐसे सोचते। आखिर एक दिन मरना है, बूढ़ा होना है और दूसरे शरीर में जाना है, पर इस बात को वह व्यक्ति नहीं जान पाता है जो ऊंचे पद पर है और धन जिसके पास काफी है। वह धन उसे भोगों में झोंक देता है। इस कारण से नहुस का बड़ा लड़का, बड़ा पुत्र राज्य नहीं लिया। वो विरक्त हो गया, चला गया वन में, भगवान का भजन किया। ये बात अन्य जगह कही गई। और पितरी भ्रंशिते स्थानात् इंद्राण्या धर्षणात् द्विजः प्रापिते जगरत्व में जजाति रभव निपत। दूसरे पुत्र हैं जजाति। जजाति के ही पुत्र जदु महाराज हुए और जदु महाराज के ही वंश में भगवान कृष्ण जन्म लिए। तो इस कथा को कहने के लिए ये कथा चालू की गई है। तो जजाति ने राज्य लिया, बड़ा बेटा राज्य नहीं लिया, तो सेकंड बेटा, दूसरे नंबर का बेटा राज्य लिया, जिसका नाम था जजाति। कब राज्य लिए? जब नहुस को देवताओं ने बुलाया स्वर्ग में। एक ऐसी घटना हो गई थी कि इंद्रदेव जो स्वर्ग में राजा हैं सभी देवताओं के, वो वृत्रासुर का वध किए। वृत्रासुर ब्राह्मण में जन्म लिए थे, बहुत बड़ा शरीर था उनका, तो उनका वध कर दिए। तो ब्रह्म हत्या लगी इंद्र के पीछे। तो इंद्र 1000 वर्ष तक स्वर्ग छोड़कर मान सरोवर में निवास कर रहे थे। 1000 वर्ष तक। तो 1000 वर्ष के लिए स्वर्ग का इंद्र पद खाली हो गया था, कोई वैसे योग्य नहीं था देवता। तो देवता लोग आए इस पृथ्वी पर और नहुस महाराज से विनय किए कि आप इंद्र पद संभालिए। बहुत बड़ा पद है, स्वर्ग का राजा। एक मनुष्य को, एक क्षत्रिय को देवता लोग विनय करके, प्रार्थना करके ले गए। तो महाराज नहुस जब स्वर्ग गए तो इंद्र के पद पर बैठते थे, आसन पर, सारा सब कुछ, देवता सभी उनके अधीन थे। बहुत काल तक वे रहे इंद्र पद पर। एक दिन उनके मन में ऐसा विचार आया कि जब मैं इंद्र पद पर हूँ तो इंद्र के द्वारा यूज्ड प्रत्येक वस्तु मेरी है। उनका आसन, उनका चामर, उनका विमान,
उनका सब कुछ मेरा है, अतः उनकी वाइफ, उनकी पत्नी भी मेरी है। ये दुर्विचार आ गए। देखिए धन और पद का स्वभाव। वो इतना योग्य व्यक्ति थे, इतना शुद्ध थे कि देवता लोग उनको स्वर्ग ले गए, लेकिन स्वर्ग में देवराज इंद्र की पत्नी सची के प्रति इनकी निगाह खराब हो गई और एक दिन उन्होंने आज्ञा दिया उसको, इस समय इंद्र पद पर मैं हूं, इसलिए तुम मेरे भवन में भी आओ, मेरे बेड पर आओ। वो बेचारी पतिव्रता स्त्री थी, उसके पति दुख के समय में कहीं निवास कर रहे थे, स्वर्ग का पद छूट गया था, और ऐसी पतिव्रता स्त्री से राजा नहुस अधिकार पूर्वक बोले कि तुम मेरी सेवा में उपस्थित हो, मेरे बेड पर आओ, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तो उस दशा में बेचारी बहुत दुखित हुई, तो सोचने लगी क्या करना चाहिए, कैसे मैं नहुस के प्रभाव से मुक्त हो सकती हूँ। तो विपत्ति में व्यक्ति अपने गुरु का सहारा लेता है, पुरोहित जी का सहारा लेता है। पुरोहित जी, गुरु जी बृहस्पति जी हैं स्वर्ग के। तो एक दिन रो रो करके अपने गुरु से कहने लगे कि गुरु महाराज, नहुस महाराज ने हमको ऐसा आदेश दिया है, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं क्या करूं। तो बृहस्पति जी बहुत बुद्धिमान हैं, देवताओं के गुरु हैं तो कहना ही क्या। तो उन्होंने कहा कि बेटी चिंता मत करो, तुम ये कह दो कि आप इंद्र पद पर हैं, सबसे बड़े हैं, तो जो सप्तर्षि हैं, 7 ऋषि ब्राह्मण, उनसे भी आप बड़े हुए, तो आप यदि ब्रह्मर्षियों को, ब्राह्मणों को अपनी पालकी में लगा करके आएंगे मेरे पास, डोली में, पालकी में नाद करके उनको, उनके द्वारा जब पालकी ढोवाएंगे और चढ़ कर आएंगे तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगी। बृहस्पति जी ने ये कहा। वो जानते थे कि ये ब्राह्मण कभी पालकी ढोए नहीं हैं और नहुस जरूर इनको कुछ मारेगा या बोलेगा, तो ये लोग शाप दे देंगे और फिर स्वर्ग से नीचे गिर जाएगा। यही उपाय गुरु जी ने किया। तो सची ने स्वीकार कर लिया और उसने एक दूत द्वारा एक कहला कर भेजा, पत्र भेजा कि महाराज मैं आपको स्वीकार करती हूँ, आप ऐसा कीजिए कि इन ब्राह्मणों से पालकी ढोवाइए, तब मैं समझूंगी कि आप बहुत प्रतापी व्यक्ति हैं। अब काम के वश में, कामांध है, राजा नहुस को इसका कोई ध्यान नहीं रहा और वे सची के घर जाने के लिए ब्राह्मणों को लगाए, जिनमें दुर्वासा जी थे, अगस्त जी थे और कई ऋषि थे। खुली पालकी थी, वे चल रहे थे। तो चलने में ये ब्राह्मण कभी पालकी ढोए नहीं, तो कहार थोड़े थे कि ढोए कुछ कभी ढोए नहीं थे, चलने में देर कर रहे थे। तो नहुस काम के वश में हो करके और जल्दी जल्दी चलने के लिए कह रहे थे। संस्कृत में सर्प सर्प कह रहे थे, सर्प अर्थात सर को जल्दी चलो। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने लात से, अपने पैर से अगस्त जी को मार दिया। वो आगे थे पालकी में, जैसे कोई घोड़ा को या बैल को मारे, ऐसे इतने प्रतापी, इतने शुद्ध ऋषि को, ब्राह्मण को पैर से मारे। सर्प जल्दी चलो, सर को। इतने पर पालकी रख करके और अगस्त जी ने शाप दिया, तुम सर्प कह रहे हो, तत्काल सर्प हो जाओ। इतना कहते ही नहुस महाराज का शरीर छूट गया और वे अजगर के रूप में हो गए तुरंत। सर्प, सारा वैभव, सारा पद, ज्ञान सब लुप्त हो गए क्षण भर में। तो फिर वे हाथ जोड़ करके अजगर के शरीर में ही, उनका जो भी हाथ होगा कहने लगे, भगवान मुझसे बहुत अपराध हो गया,
मैं बहुत अपराधी हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। तो अगस्त जी ने कहा नहीं, अभी तो क्षमा नहीं हो सकता, लेकिन देखो, दया आ गई अगस्त जी को कि बेचारा राजा इस इंद्र पद पर हुआ, इसलिए इसकी मति भ्रष्ट हो गई, इसका दोष नहीं है, इस धन का दोष है, पद का दोष है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम सर्प जोनि से मुक्त हो जाओगे जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति तुमसे बात करेगा। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से जब वार्तालाप करोगे, कन्वर्सेशन करोगे, तो तुम सर्प जोनि से मुक्त हो जाओगे। और उन्होंने एक और भी बात कहा कि दिन के छठे भाग में शाम के समय कितना भी बलवान जीव तुम्हारे पकड़ में आ जाएगा तो छूट नहीं पाएगा, कितना भी बलवान हो, हाथी, सिंह, बाघ या गैंडा, कितना भी बलवान हो, वो तुम्हारे चंगुल में शाम के समय आने पर नहीं छूट पाएगा और उसको तुम खाते रहोगे। इस तरह से अगस्त जी ने उनके जीविका की व्यवस्था कर दी। ऐसे खाओगे। और सर्प जोनि से कब मुक्त होगे? जब किसी श्रेष्ठ महापुरुष से बात करोगे और सर्प जोनि से छूटकर फिर स्वर्ग आ जाओगे। तो महाराज नहुष स्वर्ग से गिर गए। इस श्लोक में कहा गया प्रापिते अजगरत्वम वै, प्रापिते अजगरत्वम वै पितरी भ्रंशिते स्थानात्। पिता नहुष महाराज जब स्वर्ग से गिर गए, सर्प हो गए, तब जजाति महाराज राजा हुए। जब तक नहुष स्वर्ग में थे तब तक भी ये राजा नहीं बने, क्योंकि वहीं से वे पृथ्वी का भी और स्वर्ग का भी शासन कर रहे थे। उनके स्थान भ्रष्ट होने पर जजाति राजा हुए। किस तरह नहुष से सर्प जोनि से मुक्त हुए, ये कथा भी बहुत विस्तार से है, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ अब। तो जजाति महाराज राजा हुए, दूसरे पुत्र राजा हुए। कब राजा हुए इसको सुखदेव गोस्वामी बताया कि जब नहुष सची के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा सर्प जोनि में डाल दिए गए, तब जजाति राजा हुए। तब जजाति महाराज किस तरह से शासन किए? चतुस्त्रिस्वादशक दीक्षु भ्रातृन भ्राता जवीयस। वे अपने चारों भाइयों को, जजाति महाराज एक तो सन्यासी हो गया और बचे 5, तो दूसरे थे, तो 4 भाइयों को चारों दिशाओं में छोटा छोटा राजा बनाए। आज्ञा दे तुम इस दिशा में राज्य करो, इस दिशा में राज्य का विस्तार करो, शासन संभालो। तो अपने 4 भाइयों को चारों दिशाओं में राजा बनाए। दिशा मैंने डायरेक्शन, चारों तरफ। और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री से विवाह किए और वृषपर्वा राजा के बेटी से विवाह किए। एक ब्राह्मण की पुत्री थी और एक क्षत्रिय की। महाराज जजाति इतने बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, तो उनके बारे में जब महाराज परीक्षित ने सुना कि शुक्राचार्य की पुत्री से विवाह किए थे, तो प्रश्न करते हैं, ब्रह्मर्षिर भगवान काव्य छत्र बंधुश्च नाहुष राजन्य विप्रयोग कस्मात् विवाह प्रतिलोमक। शुक्राचार्य जी ब्रह्मर्षियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं। और नहुष के पुत्र जजाति महाराज क्षत्रिय। तो इस तरह से महाराज ने एक ब्राह्मणी के साथ क्यों विवाह किया? ये तो प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। यदि उच्च वर्ण का व्यक्ति है, उच्च जाति का, तो छोटी जाति के स्त्री से विवाह कर सकता है, ये नियम है। लेकिन ऊंची जाति की स्त्री से निम्न वर्ण का व्यक्ति विवाह नहीं करता है। पर यहां देखा गया कि एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण की कन्या से विवाह किया, और क्षत्रिय की कन्या से भी। वृषपर्वा दैत्यों के राजा थे, उनकी बच्ची बहुत सुंदर थी कन्या, उसका नाम था शर्मिष्ठा। और शुक्राचार्य की पुत्री का नाम था देवयानी।
इन दोनों से विवाह किए। तो इसी पर महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। श्री राजोवाच, ये कैसे प्रतिलोम विवाह हुआ? तब सुखदेव गोस्वामी कथा कहते हैं, महाराज यह ईश्वर का विधान था। महाराज जजाति ने लस्ट के कारण, काम वासना के कारण विवाह नहीं किया था। यह भगवान कृष्ण की इच्छा थी, उनका प्लान था। तो उसी के लिए वो घटना सुना रहे हैं। क्यों विवाह किया महाराज जजाति ने देवयानी के साथ और शर्मिष्ठा के साथ? इस घटना को कहने के लिए ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में यह दैव का विधान था, ईश्वर की, भगवान कृष्ण की इच्छा थी। इसको सिद्ध करने के लिए कथा प्रारंभ कर रहे हैं। एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी देवयान्या पुरोद्याने पुष्पित द्रुम संकुले व्यचरत कलगीताले नलनी पुलिने बला। एक बार दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपने सैकड़ों हजारों सखियों के साथ और गुरुपुत्री देवयानी के साथ नगर के उपवन में, उद्यान में घूम रही थी। एकदा दानवेंद्र से शर्मिष्ठा नाम कन्या का, दानवेंद्र वृषपर्वा जी की पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। तो शर्मिष्ठा चूंकि राजकुमारी थी, तो अपने साथ अनेक सखियां लेकर के और गुरुपुत्री देवयानी को भी साथ में लेकर के नगर के उपवन में घूम रहे थे, बगीचा में टहल रहे थे। देखिए ये घटना कैसे घटी। तो सखी सहस्र संयुक्ता, सहस्र का अर्थ होता है हजार, हजारों सखियां थी। चूंकि राजकुमारी थी तो उसकी सखियां बहुत होंगी। और गुरु की बेटी भी साथ में थी, देवयानी। दोनों परम सुंदरी थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। और सारी लड़कियां भी बहुत सुंदर थी। यहाँ वर्णन करते हैं, पुष्पित द्रुम संकुले, बगीचा में खिले हुए बड़े बड़े पुष्प खिले थे, फल लगे थे और उसमें भ्रमण कर रहे थे, जिसमें भंवरे गुंजार कर रहे थे और पक्षी भी गा रहे थे उस बगीचे में। बहुत सुंदर था। व्यचरत कल गीताली नलिनी पुलिने वाला, बहुत सुंदर सरोवर था उस बगीचे में। एक छोटी तलैया थी, तो उसका पुलिन, उसका बैंक किनारा बहुत अच्छा था और बहुत सुंदर जल था। जल में कमल खिले हुए थे। तो ता जलाशय मासाध्य कन्या कमल लोचना, वे सारी लड़कियां परम सुंदरी थी। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी उनके एक अंग का वर्णन कर रहे हैं। कितनी सुंदर थी इसको कहने के लिए पहले आंख का वर्णन कर रहे हैं। कमल लोचना, उन समस्त लड़कियों की आंखें कमल के समान थी, परम सुंदर। इस एक उक्ति के द्वारा उनके समग्र सौंदर्य का वर्णन कर दिया गया, अर्थात वो परम सुंदर थे। ता जलाशय आसाद्य, वे घूम रहे थे बगीचे में। घूमते घूमते तब तक भ्रमण करते करते उनको स्नान की इच्छा हो गई। हो सकता है गर्मी का दिन रहा होगा, जो भी, जाड़ा में कौन स्नान करेगा। तो उनको स्नान की इच्छा हो गई। पहले से प्लान बना करके नहीं गई थी, नहीं तो स्पेयर साड़ी ले गई होती और भी बदलने के लिए, लेकिन अकस्मात इच्छा हो गई। ये गर्मी के कारण है। जैसे भी तो तीरे न्यस दुकुलानी बिजरहु सिंच तीर मिथा, तो तीर पर ही अपना सारा कपड़ा खोल करके, क्योंकि उस बगीचे में केवल स्त्रियां ही प्रवेश करती थी। वे स्विमिंग करें चाहे कुछ भी करें, पुरुष जाता नहीं था वहां पर। पुरुष वर्जित क्षेत्र था, केवल स्त्रियां जाती थी।
स्त्रियों को आपस में कोई लज्जा नहीं लगती है। पुरुष से नग्न होने में एक दूसरे पुरुष से लज्जा करता है, लेकिन स्त्रियों को कोई लज्जा नहीं होती। ये प्रकृति है। तो वे नग्न हो करके वस्त्र को रख करके तट पर और सरोवर में स्नान करने लगी। स्विमिंग पूल होगा, लगी नहाने वहां पर, तो स्नान करने लगी। सिंचतिर मिथा, एक दूसरे पर जल उछाल रहे थे, कंपटीशन ले रही थी, डूब रहे थे, छू रहे थे, ऐसे जल खेली कर रहे थे। जल केली कर रही थी, तब तक अकस्मात क्या हुआ, देखिए ईश्वर की इच्छा। हरे कृष्ण। तो वीक्ष्य व्रजंतम गिरीशम सह देव्या वृषस्थितम। अकस्मात क्या हुआ कि भगवान शिव देवी पार्वती जी के साथ उसी मार्ग से आने लगे, बैल पर चढ़े हुए, वृषस्थितम। उन लोगों ने देखा कि वृषभ पर चढ़े हुए, नंदीश्वर जी पर चढ़े हुए भगवान और अपनी पत्नी के साथ, पार्वती जी के साथ आ रहे हैं। ये प्रायः आकाश में चलते हैं भगवान शिव, लेकिन आज क्या हुआ कि वे धरती पर चल रहे थे और उसी सरोवर के तट। वह मनुष्यों के लिए, पुरुषों के लिए वर्जित क्षेत्र था, लेकिन भगवान तो कोई मनुष्य नहीं है। वो अपने, देखिए ईश्वर की इच्छा। और वो आ रहे थे, तब तक उनको देखते ही लड़कियां डर गई कि भगवान शिव शाप दे सकते हैं। एक तो संकोच भी हुआ और भय भी हुआ। पहले ऐसे सुना गया है कि जैसे गौतम जी ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया पत्थर होने का, तो पत्थर हो गई थी। ऐसी कई घटनाएं हैं। नलकूबर और मणिग्रीव को नारद जी ने शाप दे दिया, वो दोनों वृक्ष बन गए खड़े। ये सब इतिहास वो जानती थी लड़कियां, तो डर गई। नग्न नहीं रहना चाहिए। नग्न वास्तव में नेकेड भूत प्रेत रहते हैं। मनुष्य को नग्न नहीं रहना चाहिए, उसे अपने शरीर को अच्छा से ढक करके रखना चाहिए। तो वे डर गई शिव जी से, संकोच भी हुआ कि बहुत बड़े देवता, विश्व के ईश्वर आ रहे हैं। तो तुरंत झटपट निकल करके उनके अभी निकट आने से पहले ही उस साड़ी पहनने लगी, जल्दी से जल्दी। तो जल्दीबाजी में हुआ क्या कि साड़ी पहनने में शर्मिष्ठा जो राजकुमारी थी, वो गुरु की पुत्री देवयानी की साड़ी पहन ली। दोनों की साड़ी लगभग एक रंग की होगी, शायद इसलिए भ्रम में पड़ गई। स्वयं मत्वा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि शर्मिष्ठा अजानती वासो गुरु पुत्र्या समव्यत। शर्मिष्ठा नहीं जानती थी, नहीं पहचानी, तो गुरु पुत्री के वासह, कपड़े को, साड़ी को समव्यत पहन लिया। किसी तरह लज्जा बचानी थी। भगवान शिव तो जल्दी निकल ही जाएंगे, लेकिन उतने देर के लिए अपनी लज्जा बचानी थी, इसलिए शर्मिष्ठा तुरंत पहन ली साड़ी। भूल से बेचारे स्वयं मत, तो अपना समझ करके, साड़ी को अपना समझ करके मेरी साड़ी है, जल्दी से जल्दी लेकर के किसी तरह लपेट ली अपनी लज्जा बचाने के लिए। जब भगवान शिव निकल गए, तुरंत वो तो बिजली की तरह आए गए। भगवान का बैल बहुत तेज चलता है। तो वो निकल गए, लेकिन झगड़ा लगा गए। देखिए, यही है ईश्वर की इच्छा। तो जब गुरुपुत्री ने देखा, जब शांत वातावरण हो गया, तो देवयानी जैसी विदुषी लड़की, जो बहुत बड़े आचार्य की पुत्री थी, उसमें देखिए क्रोध आया। यह भी सब ईश्वर की इच्छा थी। उसने देखा कि शर्मिष्ठा मेरी साड़ी को पहन ली है, तो वह अब उसको गाली देने लगी। अहो निरीक्षतामस्य दास्या कर्म ह्य सांप्रतम अस्मद्धार्जम ध्रुवती सुनीव हविरध्वरे। वो बोलती है,
देखो इस दासी का अन्याय, देखो अन्याय, असाम्प्रतम मतलब अटपटांग, इसका अन्याय देखो। अरे क्या अन्याय किया, क्या अन्याय किया राजकुमारी ने। यह दासी है। वास्तव में ये भाव से बोल रहे थे कि ब्राह्मणों के दास हैं क्षत्रिय, हम लोग ब्राह्मण हैं। अस्मत् धार्जम धृतवती, जिस साड़ी को मैं पहनती हूं, जो मुझे पहनना चाहिए, उस साड़ी को, उस वस्त्र को इसने पहन लिया, ये इसका अन्याय है, देखो। अच्छा, ये तो अन्याय इतना ही कह करके शांत नहीं हुई। उदाहरण क्या देती है, हवि अध्वरे सुने इवा, जैसे अध्वरे यज्ञ में हवन के लिए रखे हुए घी को कोई कुतिया पी जाए, इस तरह से मेरे साड़ी को इसने पहन लिया, इतना बड़ा अन्याय। पहले ऐसा कभी कभी होता था, यज्ञ मंडप में घी रखा जाता था, अग्नि में हवन करने के लिए, देवताओं का भोजन होता था वो। तो कभी कभी ब्राह्मण सो जाते थे रात में यज्ञ में, तो कोई कुतिया आ करके और घी पी जाती। तो ये उदाहरण दे रही है उसके अन्याय को, कितना कह रहे कि इसका कितना बड़ा अन्याय है। जैसे मान लीजिए देवताओं के लिए घी रखा हुआ है और उसको कोई कुतिया आकर के पी जाए, तो कितना बड़ा अन्याय है, अयोग्य कार्य है। अस्मत् धार्जम धृतवती, मैं जिस साड़ी को पहनती हूं उसको इसने पहन लिया, कुतिया कहीं की। इस तरह से बोल, देखिए झगड़ा लग गया है। अभी प्रेम से सारी सखियां घूम रही थी, पुलिन में वन में विहार कर रहे थे, लेकिन अब तुरंत झगड़ा हो गया। क्षण भर में क्या हो जाएगा कुछ भी पता नहीं। वो सखी थी, बड़े प्रेम से रही थी, आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन झगड़ा तो शिव जी लगा गए। वो देखिए, न उधर से जाने की क्या जरूरत थी, लड़कियां नहा रही हैं तो उधर से भगवान को क्या जाने की जरूरत थी, क्यों गए। यही उनकी इच्छा थी कि इनमें झगड़ा हो और देवयानी को कुएं में पटका जाए और जजाति आवे और निकाले उसको। ये सब ईश्वर की व्यवस्था थी। जय रिदम तपसा सृष्टम मुख पुंस परस, ये देवयानी बोल रहे कि हम लोगों ने, जिनके द्वारा इस विश्व की सृष्टि हुई है, वास्तव में ब्राह्मणों के द्वारा ही सब सृष्टि हुई है, ब्रह्मा जी के पुत्रों ने सृष्टि किया है। इसको कह रहे हैं कि हम लोग जगत पिता हैं, हम लोग जगत की माँ हैं, हमारे द्वारा सृष्टि हुई है, ब्राह्मणों ने सृष्टि किया है। जय रिदम तपसा सृष्टम, और ब्राह्मणों ने तपस्या करके विश्व में सृष्टि की है, बहुत बड़ा तप किया, नियम का पालन किया, तब विश्व सृष्टि करने में समर्थ हुए। हम लोग सृष्टि किए हैं। वास्तविक बात यह है, जितने भी जीव जन्म लिए हैं सब ब्राह्मणों के द्वारा जन्म दिए गए। आजकल किसी के यहाँ पूछिए आपका गोत्र क्या है, गोत्र का अर्थ होता है वंश प्रवर्तक, वंश चालू करने वाला। कोई ऐसा नहीं है जिसका वंश प्रवर्तक ब्राह्मण न हो। कोई अत्रि गोत्र का है ना, और कोई वशिष्ठ गोत्र का है, कोई कश्यप गोत्र का है, कोई कुछ। केवल विदेश में, इंग्लैंड अमेरिका, इधर कुछ लोग कहते हैं कि हम बानर हमारा वंशज गोत्र है। कोई पागल डार्विन नाम का व्यक्ति लिख दिया कि हम लोग बानर से जन्म लिए, मंकी से जन्म लिए। उसे पूछा जाए तुम्हारा गोत्र क्या है, तो कहेगा मंकी। तो हम लोग कभी ऐसा नहीं करते। भारतवर्ष में एक बच्चा भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि हम मंकी से जन्म लिए। एक खेल करते हैं बच्चे बिहार में, गांव में खेलते हैं, तो पहेली बुझावल बुझाते हैं। बुझावल समझते हैं ना, कोई चीज कह करके उसका अर्थ समझाना। तो एक पहेली है
कि हरदी के गाब गुब पीतर के लोटा, ई कहानियां ना बुझे से बानर के बेटा। तो वो इसका ये अर्थ होता है कि इसका मतलब है बेल फल। बेल फल जब पक जाता है तो पीतल के लोटा जैसा पीला दिखाई देता है, और उसके भीतर हल्दी के गाब गुब हल्दी के पेस्ट जैसा रहता है ना। पर ई कहानियां ना बुझे से बानर के बेटा। अगर इसको नहीं समझ पाएगा तो वो बानर का बेटा होगा। तो जो लड़के जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं और उनको दूसरे लोग कहते हैं ये बानर का बेटा है, बानर का बेटा है, तो कितना डिस्टर्ब होता है। बाप रे बाप, हमको बानर का बेटा कहा जा रहा है, और इधर का विद्वान नोबेल प्राइज लेने वाला कहता है कि हम बानर के बेटे। वाह रे वाह, ये दिमाग देख। इस तरह की बात। तो वास्तव में जो देवयानी कह रहे हैं कि जय रिदम तपसा सृष्टम मुख पुंसः परसे, हम लोग सृष्टि किए हैं, चाहे मनुष्य चाहे देवता दैत्य या पशु पक्षी, सबके हम जन्मदाता हैं ब्राह्मण। और जो भगवान विष्णु के मुख माने जाते हैं, मुख पुंसः परसे, परम पुरुष के हम लोग मुख हैं, भगवान हमारे मुख से खाते हैं। हम लोग इतने बड़े हैं, मतलब शर्मिष्ठा की नीचता और अपनी महानता बचाने के लिए ब्राह्मणों की प्रशंसा कर रहे। बट ठीक है, तुम भगवान के मुख हो, बड़े हो, तो इसका मतलब कि शर्मिष्ठा कुछ नहीं है। पर तो क्रोध आ गया। क्रोध भी भगवान कृष्ण की इच्छा से आ रहा है, नहीं तो देवयानी में क्रोध नहीं आ सकता था। बहुत बड़े व्यक्ति की बेटी थी, उसमें साधारण ऐसे क्रोध नहीं आ सकता था। लेकिन जो ईश्वर चाहते हैं वो होता है। तो लगी प्रशंसा करने, हम लोग भगवान के मुख हैं, भगवान हमारे मुख से खाते हैं। भगवान ने भागवत में कहा है कि हम दो मुख से खाते हैं, एक तो ब्राह्मणों के मुख से और दूसरे अग्नि से। तो अग्नि में आहुति देने से मैं उतना तृप्त नहीं होता हूँ जितना ब्राह्मणों के मुख में हवन करने से। जो भक्तों को खिलाया जाता है, और यहाँ तक भगवान कहते हैं कि जिस हलवा में या पूड़ी में टप टप घी चूता है और वो जब हम ब्राह्मणों को खिलाया जाता है तो मैं बहुत तृप्त होता हूँ। यह ब्राह्मण से मतलब है भक्त। भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उन्हें खिलाना चाहिए। तो ये कह रही है कि हम लोग भगवान के मुख हैं, और जय दर्शित शिव पंथ, जय धार्यते ज्योति, हम लोग परब्रह्म को धारण करते हैं, हम लोग भगवान कृष्ण को धारण करते हैं। और वेद शास्त्र हम लोग जानते हैं, वेद शास्त्र की व्याख्या करते हैं, जनता को समझाते हैं। तो हम लोग बहुत बड़े उपकारी हैं, हम सबके पूज्य हैं। यहाँ तक कहते जान वंदंत उपतिष्ठन्ते लोकनाथा सुरेश्वरा, जिनकी वंदना लोकनाथ करते हैं। लोकनाथ का अर्थ जैसे ब्रह्मा जी और शिव जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, जमराज आदि वंदना करते हैं ब्राह्मणों की। ये बड़े बड़े लोकपाल गण भी हमारी वंदना करते हैं और स्तुति करते हैं। भगवान अपि विश्वात्मा पावन श्री निकेतन, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी हम लोगों की वंदना करते हैं। मैं उस वंश में जन्म ली हूँ जिस वंश के प्रवर्तक भृगु जी के लात को भी भगवान ने सहा है। भृगु वंश की है, शुक्राचार्य भृगु वंश में जन्म लिए हैं। तो इस तरह से प्रशंसा कर रही है कि भगवान विष्णु भी हम लोगों की वंदना करते हैं। उनसे बड़ा कौन है? पावन श्री निकेतन। एक तो भगवान का गुण गा रही है कि भगवान विश्वात्मा है, समस्त विश्व को जन्म दिए हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं, उनको विश्वात्मा कहते हैं। और हम लोग जीवात्मा हैं। हम एक देह की बात जानते हैं, हमारे देह में क्या हो रहा है, भूख लगी है या कांटा चुभ रहा है या ठंडा लग रहा है, अपने देह का ज्ञान रहता है। लेकिन समग्र विश्व का ज्ञान भगवान कृष्ण रखते हैं और सबको भोजन देते हैं, सबके बारे में उनको जानकारी है, सब कुछ, उनको विश्वात्मा कहते हैं। हम लोग देहात्मा है।
ये जीवात्मा, और भगवान विश्वात्मा। तो देवयानी भगवान का गुण गा रही है कि भगवान विष्णु विश्वात्मा है, भगवान वे विश्वात्मा पावन और परम पवित्र हैं। उनका नाम बोलने पर भी जीव परम पावन हो जाता है। इतना महान भगवान है, पावन, समग्र विश्व के पाप राशि को खत्म करने वाले। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि विष्णु की शरण लेता है या उनका नाम उच्चारण करता है तो पाप से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे प्रभु भी हम लोगों की वंदना करते हैं। श्री निकेतन, और जो लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, श्री के आश्रय हैं, समग्र धन और ऐश्वर्य की स्वामिनी लक्ष्मी जी भी जिनकी दासी हैं, वे भगवान इतने बड़े हैं और फिर भी वे हम ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, हमें प्रणाम करते हैं। और वयम तत्रापि भृगव, उसमें भी हम भृगुवंशी हैं, साधारण ब्राह्मण नहीं हैं। वयम तत्रापि भृगव, भृगुवंशी हैं। तो भृगव कह करके ये कह रहे हैं कि भृगु जी जब गए थे तीनों देवताओं की परीक्षा लेने तो भगवान के छाती में लात मारे थे। एक बार की ऐसी घटना है, सरस्वती नदी के तट पर कुछ ब्रह्मर्षि लोग, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, बैठे यज्ञ करने के लिए। तो वहां यज्ञ सभा में ये विचार होने लगा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो ये विचार हुआ कि भाई सबसे श्रेष्ठ तो ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान हैं, विष्णु हैं। तो इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है, उसी की पहले पूजा होगी। तो ऐसे सब लोग जानते थे ऋषि लोग, लेकिन दुनिया में सबको सिखाने के लिए भृगु जी को परीक्षक के रूप में भेजे। भृगु जी को कहे कि आप पता लगाइए कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो भृगु जी चले परीक्षा लेने के लिए। तो भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो सबसे पहले वे अपने पिताजी के यहाँ गए, ब्रह्मा जी के यहाँ। परीक्षा क्या लेनी थी? धैर्य की परीक्षा लेनी थी, महानता की, किसमें मान की इच्छा है, नहीं है, कितना कौन सोबर है, धैर्य रखता है। तो हर एक बार भृगु जी ब्रह्मा जी को प्रणाम करते थे, लेकिन उस दिन तो उनको परीक्षा लेनी थी। तो गए, ब्रह्मा जी को देखे और प्रणाम नहीं किए। प्रणाम जो हमेशा प्रणाम किया है और आज बिल्कुल प्रणाम नहीं किया, केवल वाणी से भी हरे कृष्ण कहे होते तब भी ठीक होता, कुछ नहीं, जैसे लगा कोई परिचय भी नहीं है। तो सारे देवताओं की सभा में ब्रह्मा जी बैठे थे और उनका बेटा आकर के उनको प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ, क्या हो गया है, पागल हो गया क्या, आज प्रणाम क्यों नहीं कर रहे, क्या हो गया? अरे प्रणाम नहीं किया तो आपका क्या बिगड़ गया, एक प्रश्न होता है। इसका मतलब कि ब्रह्मा जी में अभी अभाव की अनुभूति है, प्रणाम की इच्छा है कि हमको ये प्रणाम करे, तो अधूरा हो गए, फेल हो गए ब्रह्मा जी। मन में आया कि इसको गाली दें, क्यों ऐसा किया है, लेकिन बाद में अज्ञान घिरा कि अरे मेरा बेटा है, आखिर इसको गाली दूंगा तो दुनिया में मेरी ही बदनामी होगी कि कैसे ट्रेनिंग दिए थे बेटा को कि प्रणाम नहीं कर कि प्रणाम नहीं कर रहा। तो ब्रह्मा जी अब इस अज्ञान में कुछ बोले नहीं, मन में ही क्रोधित होकर रह गए। भृगु जी ले लिए परीक्षा इनकी। इसके बाद वे कैलाश गए, सेकंड परीक्षा थी भगवान शिव जी की, शंकर की। तो वे बैठे थे, कथा कह रहे थे, भगवान कृष्ण की कथा कह रहे थे, सारे ऋषि लोग सुन रहे थे। जब उन्होंने देखा कि भृगु जी हमारे भाई आए हैं, वास्तव में शिव जी का जन्म हुआ है ब्रह्मा जी के नेत्रों से, तो इसलिए वे भृगु जी के भाई हुए। तो उन्होंने देखा कि हमारे भाई आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए चले, खड़े हो गए देख करके, कथा कह रहे थे लेकिन वो खड़े हो गए और भृगु जी का स्वागत करने के लिए उठकर खड़े हुए। तब तक भृगु जी परीक्षा को और टाइट कर दिए, बढ़ा दिए। वो कहते हैं चल हट,
पिशाच कहीं, कभी कभी स्नान करता है, आता है छूने के लिए। शिव जी को कहे कभी स्नान किया है, चिता की राख लगाता है अशुद्ध, और हड्डी का गहना पहनता है, श्मशान में रहता है, अपने तरफ देखो तो जरा, हटो, छी छी, तुमसे मैं नहीं मिलता। भगवान शिव का इतना बड़ा अपमान है, जो परम पावन है, परम पवित्र है, जिनके जटा से गंगा जी बहती हैं और सारा जगत जिनको पूजता है, उनको ऐसे बोल देना कि तुम पिशाच हो, तुम बिल्कुल नालायक हो, स्नान नहीं करते हो, केवल राख लगाते हो और नग्न रहते हो और जटा बढ़ाए हो। जटा मतलब गंदा, कभी कंघी नहीं करते हो, कभी कुछ नहीं, ये नहीं, चलो हटो, मुझे मत छुओ। इतना सुनते हैं भगवान शंकर को क्रोध आ गया और ये त्रिशूल उठा करके अब मर्डर करने के लिए चल ही दिए। गला काटने के लिए। तब तक पार्वती जी चरण में गिर करके और क्षमा मांगने लगे, नहीं नहीं भाई हैं, ठीक है, कुछ भी किए, कुछ बोल ही दिए ना, और तो कुछ नहीं किए, केवल बोल दिए आपको, उनको क्षमा कीजिए, आप तो क्षमा सिंधु हैं, करुणा सागर। तब जाकर के शिव जी दम रखे, ठीक है, छोड़ दिए। लेकिन परीक्षा हो गई शिव जी की, कितना पानी में है ये पता चल गया। जिसको क्रोध है आ सकता है, वो ईश्वर का ऐसा है। परीक्षा हुई ना, ब्रह्मा जी को भी क्रोध हुआ और शिव जी को तो इतना क्रोध हुआ कि अगर पार्वती जी नहीं रोकी होती तो शायद दूसरा ही रिपोर्ट छपता न्यूज़पेपर में। भृगु जी गए दुनिया से। तो इस तरह से परीक्षा हो गई। अब परीक्षा की रीति और कठोर करते जा रहे थे भृगु जी, तो क्षीर सागर पहुंचे भगवान की परीक्षा लेने के लिए। तो वहां पहुंचे, भगवान उस समय से सज्जा पर शयन किए थे और श्री लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही थी, मसाज कर रही थी। तो भृगु जी गए, वो तो जानते थे भगवान का स्वभाव पहले से ही, और कहे आलसी कहीं के, हमेशा सोते ही रहते हो। हमेशा सोते ही रहते हो, गर्भोदक साई, क्षीरोदक साई, कारणोदक साई, साई साई, तो हमेशा सोते ही रहते हो। और यह कह करके और उनके छाती में लात मारे। तो लात और चरण की चोट पाकर भगवान उठे और उठ करके उनको पलंग पर बैठाए से सज्जा पर, और स्वयं नीचे हो गए भगवान, और भृगु जी के चरण को लेकर के सहलाने लगे। कहे कि हे मुने, आपके आने की हमको कोई सूचना नहीं थी, यदि सूचना होती तो मैं आपके स्वागत की तैयारी किया होता। ओहो, आपके चरण कमल के समान सुकुमार हैं, मेरे छाती में लग करके चरणों में चोट लग गई होगी। भगवान चरण सहलाने लगे। भृगु जी इस दृश्य को देख करके वे पुलकित हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गया। भगवान इसको कहते हैं जिन्हें कोई आकांक्षा नहीं है, और कोई अपराध कर दिया तो अपराध को मन में रखना, ये थोड़े बड़प्पन का लक्षण है। अगर शिव जी को वे मार दिए होते लात से, तो वे टांग पकड़ करके ऐसा फेंकते कि फिर ये खत्म ही हो गए होते। चरण संवाहन की क्या बात है, मसाज कहाँ से होता। ये है भगवान का स्वभाव। तो याद कर रही है देवयानी कि भगवान हमारे वंशधर के भृगु जी के चरण भी सहे हैं, पदाघात भी सहे हैं। तो हम लोग ऐसे वंश में हैं। जो कुछ भी हो, देवयानी क्रोध में है, फिर भी बेचारी भगवान का गुण गा रही है। यही है महान पुरुषों का स्वभाव। चूंकि बहुत बड़े व्यक्ति की वो बेटी थी, शुक्राचार्य की। गीता में शुक्राचार्य जी का नाम आया है। भगवान कहते हैं कभी ना मुसना कभी, मैं विद्वानों में शुक्राचार्य हूँ।
एकादश अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं विद्वानों में शुक्राचार्य। तो ऐसे महान पुरुष की वो बेटी थी, अतः पिता का गुण उसमें आया था, तो उसके मुख से भगवान का गुण निकल रहा है, भगवान का गुण निकल रहा था। एक संस्कृत के श्लोक में ये बात बताई गई है कि बड़े लोग जब संकट में भी पड़ते हैं तो उनके मुख से बहुत अच्छी बात निकलती है, और दुष्ट लोग जो होते हैं, खल होते हैं, वो संपत्ति में भी रहें, सफलता में भी रहें, फिर भी उनके मुंह से गाली निकलता रहता है, कुछ न कुछ अटपटांग शब्द निकलता रहता। अच्छे लोग होते हैं तो विपत्ति में भी उनके मुख से भगवान का नाम निकलता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जा रहा है और वैष्णव है, जा रहा है और कहीं पैर छलक गया, कहीं किसी के घर के पास, तो पैर छलकेगा तो बोलेगा हरि हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, पैर स्लिप कर गया। लेकिन खल व्यक्ति होगा तो उसके मुंह से ही निकलेगा, साला कौन पानी गिरा दिया, यह मेरा पैर छलक गया। ये उसके मुख से यही निकलेगा, तो उसी का अभ्यास होता है। तो देवयानी एक बड़े पुरुष की बेटी है, तो उसके मुख से भगवान का गुण निकल रहा है, कर रही है प्रशंसा ब्राह्मणों की, लेकिन भगवान के संबंध से प्रशंसा कर रही है, भगवान इतने बड़े हैं, ये हैं वो हैं। वयम तत्रापि भृगव शिष्यो स्या न पितासुरा। और उसके बाद कह रहे कि एक तो हम लोग भृगवंशी हैं, उस पर दूसरी बात यह है कि इसका पिता वृषपर्वा हमारे पिताजी का शिष्य है। अगर इसका बाप हमारे पिताजी का शिष्य है तो यह भी मेरी शिष्या हुई कि नहीं? अगर इसका बाप हमारे पिताजी का शिष्य है तो इसकी बेटी हमारी शिष्या है। शिष्या मतलब छोटा। अस्मद्धार्यम धृतवती, फिर कहती है मेरे पहनने वाली साड़ी को इसने पहन लिया। दूसरा उदाहरण दे रही है, शूद्रो वेदम इवासति, यह असती ऐसे हमारे साड़ी को पहन ली जैसे कोई शूद्र वेद पढ़े। इस तरह से बोल रही है। जो शूद्र है, जो आचार विचार नहीं सीखा, स्नान करना भी नहीं जानता और सब, वो वेद पढ़े तो क्या अर्थ लेगा, समझेगा नहीं। स्नान करना बहुत जरूरी है। स्नान पहला नियम है। यम है 4, यम का अर्थ है 9। श्रील प्रभुपाद जी भागवत के अनुसार उसको बोले हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। ये 4 यम कहते हैं। यम का अर्थ होता है कंट्रोल, नहीं करना। और करने लायक में है स्नान करना, जप करना, भगवान की पूजा करना, सत्य वचन बोलना इत्यादि। तो नियम में पहला नियम है स्नान। स्नान करके ही कोई भी कार्य करना चाहिए। चाहे संसार में ऑफिस भी जाना हो तो स्नान कर लेना चाहिए। ये पूजा करनी है तो स्नान। लेकिन इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्नान करना नहीं चाहते, जानते भी नहीं हैं बढ़िया से। एक बार मैं अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर बैठा था, तो एक व्यक्ति हमारे आश्चर्यजनक वेशभूषा को देख करके आया। तो आया हमारे पास बैठा, तो पूछा कि हु आर यू। तो मैं कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हूँ और भगवान कृष्ण की। तो वो नहीं समझा। तो पूछा कि इन विच इंस्टीट्यूशन यू आर, किस इंस्टीट्यूशन में रहते हैं। तो मैं कहा इस्कान। तो इस्कान वो नहीं जानता था, पर हरे कृष्ण में जप रहा था तो उच्चारण आ रहा था हरे कृष्ण। तो कहता यू आर हरे कृष्ण। तो मैं कहा हाँ यस आई एम हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण जानता है, आई एम हरे कृष्ण। तो कहता अच्छा तुम उस संस्था के हो जिसमें लोग बहुत बार स्नान करते हैं, जिसमें लोग बहुत नहाते हैं।
मैं कहा हाँ हाँ हाँ, उस संस्था का। ये स्कान है, स्नान के लिए प्रसिद्ध है। कितना भी ठंडा का दिन हो, लेकिन स्नान करके ही भगवान के मंदिर में जाना होता है, चाहे मंगला आरती में चाहे जैसे। तो कहा कि अच्छा वो लोग बहुत स्नान करते हैं, स्नान के लिए प्रसिद्ध हैं। स्नान करना चाहिए, देह शुद्ध होता है। बिना स्नान किए तो शरीर बिल्कुल अपवित्र रहता है। कुछ लोग तो 7 दिन में एक बार नहाते हैं, वो भी हाफ स्नान करते हैं, ये पूरा नहीं, बस जुमा से जुमा। बस एक दिन शुक्रवार को नहा लिया, फिर शुक्रवार को नहा लिया, हो गई पवित्रता। जानते ही नहीं है कि स्नान करके रहना चाहिए। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ एक जाति है, आप लोग सुने होंगे, उसको मुसहर कहते हैं। वो छोटी जाति है। तो वो लोग मानते हैं कि भगवान ने बहुत कृपा किया है कि हमको मुसहर जाति में जन्म दिया है। तो जब कोई घर में कोई लड़का गलती करता है या कोई व्यक्ति गलती करता है तो माता जी डांटती है, तो पिता भी डांटता है, देखो ऐसी गलती मत करो, कितना बड़ा भाग्य है कि मुसहर में जन्म लिए हो, नहाना नहीं पड़ता है। अगर ऐसी गलती करोगे तो भगवान ब्राह्मण में जन्म दे देंगे, नहाते नहाते मर जाओगे। बहुत नहाना पड़ेगा। ब्राह्मण में जन्म मिलेगा तो नहाते नहाते मर जाओगे। तो उनके अनुसार स्नान एक पनिशमेंट है। वो मानते हैं कि ये स्नान सजा है। लेकिन हम वैष्णवों के लिए स्नान में मजा है। वास्तव में स्नान करने के बाद ही बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार देवयानी के मुख से भगवान का यश निकल रहा है, पर 2 उदाहरण द्वारा उसने इतना तिरस्कार किया। जैसे कुतिया घी पी जा वैसे तुमने मेरे साड़ी को पहन लिया, जैसे शूद्र वेद पढ़ ले वैसे तुमने मेरे साड़ी को पहन लिया, इस तरह से बोल रही थी। एवं सपंती शर्मिष्ठा गुरुपुत्री मभास। तो शर्मिष्ठा को क्रोध हो गया, ये तो राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, और उसका इतना बड़ा अपमान किया जा रहा था। तो वो अब क्रोधित हो गए। रुषा शोषंती उरंगी व धर्षिता दष्ट दक्षदा। और अपमान की बातें सुन करके शर्मिष्ठा वैसे कांपने लगी जैसे कोई सर्पिणी, सांप की कोई बेटी फुफकार छोड़ने लगे। जैसे राजपूत को तो वैसे ही कहा जाता है कि गेहूं जैसा होता है। तो वो अब यदि अपमान सुनी, इस प्रकार का तिरस्कार, तो वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी और अपने दांतों से अपना ओठ दबा ली और लाल लाल आंख करके और कहने लगी देवयानी से। देवयानी तो भक्ति की बात कर रही थी, भगवान की महिमा गा रही थी। अब ये सीधे रुपया पैसा पर आ गई व्यवहार में। तो कहे आत्मवृत्तम अभिज्ञाय कत्थ से बहु भिक्षुकी किम न प्रतीक्ष से अस्माकं गृहान बलि भुजो यथा। आत्मवृत्तम अभिज्ञाय, अरे तुम कहती हो कि भगवान तुम्हारी वंदना करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, तुम लोग संसार को उत्पन्न किए हो, सबको वेद शास्त्र सिखाते हैं, लेकिन तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है तुमको ज्ञान है? भिखमंगिन कहीं की, भिक्षुकी कह रही, और उसको कुतिया बना रहे थे और इसको कह रहे भिक्षुकी, भिखमंगिन। तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है, कैसे खान पान होता है, तुमको ज्ञान है? किम्न प्रतीक्षे से अस्माकम गृहान बलि भुजो यथा। तुम्हारा बाप हमारे पिताजी के यहाँ आ करके और कुछ कथा बाँचता है, कुछ मंत्र बोलता है, तब कुछ सीधा पिसान मिल जाता है, कुछ खाने को मिलता है, कैसे जीती हुई ध्यान है? तो वो तो भक्ति की बात कर रहे थे, ज्ञान की, और ये सीधे व्यवहार पर आ गई। इसका मतलब तुम भिखमंगिन हो, ब्राह्मण होने से क्या हुआ?
भगवान वंदना करते हैं, सारे देवता वंदना करते हैं, तो आज तुमको मैं सिखा दूंगी कि कौन वंदना करता है तुम्हारी। इतना बड़ा बन रही हो, इस तरह से बहुत बोली। एवं विधय सुपरुषय, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से कठोर वचन शर्मिष्ठा बोलने लगी। वो तो राजपूत की पुत्री थी, वो भी राजा की, लगी बोलने उसको कठोर। सबसे पहले भिखमंगिन बनाई, और तुम्हारा बाप हम भिखमंगा है, हमारे पिताजी के दरबार में आता है और कुछ अनुकूल वचन बोलता है तो तुम्हारी जीविका चल रही है, और तुम इतना बढ़ बढ़ करके बोल रही हो। यह कहते कहते इतना ही शांत नहीं हुई, उसने कहा अपने सखियों से मिल करके, क्या देखती हो, इसको ये साड़ी खोल लो। क्रोध में आ करके उसके जो साड़ी पहनी थी, दूसरी साड़ी, उसको भी खोल लिया और घसीट करके वो लाने लगे। उसने आज्ञा दिया, वो राजकुमारी थी, इसको कुआं में पटको। बहुत बड़ा बनती है, ब्राह्मण बनती है। अरे उसको, अब दोनों में क्रोध का तो कारण था ही, लेकिन साड़ी पहन लेना उतना क्रोध का कारण नहीं होता है। ये भगवान की इच्छा से देवयानी में क्रोध आया, पर शर्मिष्ठा में भी क्रोध आ गया। इसने भी नहीं सोचा कि ठीक है, गुरु जी की बेटी है, कुछ बोल रही है तो सह लेना चाहिए ना। इतना क्रोध आ गया कि देवयानी को घसीट करके कुआं में पटक दिया। वो कुआं बहुत गहरा नहीं था, सरोवर के निकट ही था, लेकिन इतना था कि अपने से निकल नहीं सकती थी वो। उसी में छटपटा करके मर जाएगी, तैर करके, चाहे जैसे। और देखिए, इतनी 60 गांठ स्त्रियों में होती है। सबको कहा कि इस घटना को राजधानी में, नगर में किसी को मत बताना। इतनी एकता हो गई उन लोगों में। तो राजा के बेटी थी, कहीं नहीं बताना है, और इसी में मर जाएगी। बाप रे बाप, स्त्रियों का हृदय बहुत कठोर होता है। हाँ, ये शास्त्र कहता है कि शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वचश्च श्रवणामृतम हृदयम क्षुरधाराभम को प्रिय नाम जोशिता। स्त्रियों का मुख है शरद पद्मोत्सवम, शरद कालीन पद्म के समान, कमल के समान होता है। और वचश्च श्रवणामृतम, और उनका वचन कान में अमृत उड़ेल देता है। सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनका हृदय छुरे की धार के समान होता है। हृदयम छुर धाराभम स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम। स्त्रियों के अभिप्राय को कौन जान सकता है? ये सबकी बात नहीं कही जा रही है, लेकिन अब अवसर आया है। देखिए, क्रोध इतना हो गया कि उसका साड़ी खोल करके और उसको कुआं में पटक दिया, और सब एक मत होकर के चली गई। लेकिन अब भगवान की इच्छा देखिए कि उसी समय जजाति महाराज वहां आ गए। तस्याम गतायाम स्वगृहम जजाति मृगयाम चरण प्राप्तो जदृक्षया कूपे जलार्थी ताम ददर्श। जब उधर ज्यों ही गिरी देवयानी कुआं में और वो घर चली गई शर्मिष्ठा अपने सखियों के साथ, उसी समय महाराज जजाति मृगयाम चरण वन में भ्रमण कर रहे थे, हिंसक जंतुओं को मारते हुए, और गए। तब तक उनको अकस्मात बहुत जोर से प्यास लग गई, जदृक्षया। इस तरह से एक क्षत्रिय को, एक राजा को प्यास लग जाए संभव नहीं था। हम लोग भी अगर मान लीजिए 1 लीटर पानी पी लिए तो इतना तो रहता है कि अब 2-4 घंटा तो नहीं प्यास लगेगा, है ना। लेकिन जजाति महाराज को अकस्मात प्यास लग गई, जैसे परीक्षित महाराज को प्यास लगी थी, ऐसे प्यास लग गई। और जलार्थी, अब वो जल खोजने के लिए उस वन में भ्रमण कर रहे थे, बगीचे में, कहाँ पानी है, कहाँ पानी है। पानी खोजने में
वे कुआं के पास आए और कुआं में जब झांके देखे तो एक नग्न युवती लड़की पड़ी हुई है उसमें। देखिए ईश्वर की व्यवस्था, भगवान की व्यवस्था है। उनको प्यास नहीं लगी होती तो वे पानी की खोज नहीं करते, जलार्थी नहीं होते, और जलार्थी नहीं होते तो कुआं में देखे नहीं होते। उस बेचारी को क्या पता है कि जजाति महाराज आ जाएंगे। अब तो वो यही सोच रहे थे कि अब मुझे मरना है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि जजाति महाराज को प्यास लगी और प्यास से वे जल की खोज करते हुए उस कुआं पर गए और कूपे ताम ददर्श, उसको देवयानी को ददर्श देखे तो राजर्षि थे, इनको दया आ गई। उन्होंने देखा कि एक परम सुंदरी कन्या गिरी हुई है इस कुएं में। तो सुवासम उत्तरम दत्वा, अपना दुपट्टा ऊपर का वस्त्र वे लिए और भी कमर में वस्त्र बांधे थे, उसको जोड़े और उसमें गांठ बनाए और उन्होंने ऐसे नीचे किया अपने वस्त्र को और कहा कि इसको पकड़ करके तुम पकड़ लो दृढ़ता से, मैं तुम्हें खींच लेता हूँ। ये तो राजर्षि बलवान थे, वो पकड़ी और खींच लिए। जब ऊपर आई कुएं से तो अपने दाहिने हाथ से जजाति महाराज ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और ऐसे कुएं में से निकाल करके बाहर किया। उज्जहार दया पर, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं घृत्वा पाणिना पाणिम उज्जहार दया पर। महाराज जजाति दया परवश थे, दया के कारण निकाले, न कि काम वसा। सुखदेव गोस्वामी कहते उस अद्भुत सुंदरी लड़की को निकाले, लेकिन उसके प्रति काम वासना उनकी नहीं आई, दया आई और दया के कारण निकाल दिए। दया पर, यहाँ स्पष्ट सुखदेव गोस्वामी कह रहे। तो जब वो कुएं से निकली तो उसने कहा तम आह औसन से प्रेम निर्भरया गिरा राजंस्तया गृहीतों में पाणिम पर पुरंजय। हे शत्रुओं के नगर को जीतने वाले महाराज, आपके द्वारा मैं पाणिम गृहीत, मेरा पाणी ग्रहण हो गया। पाणी ग्रहण का मतलब है विवाह। जब अपने दाहिने हाथ से उसके दाहिने हाथ को उन्होंने पकड़ा और कुआं से निकाला तो देवयानी कहते हैं कि महाराज आपके द्वारा मेरा हाथ पकड़ लिया गया, पाणी ग्रहण हो गया। और फिर कहते हैं कि महाराज ये हमारा जो आपका संबंध है यह ईश्वर के द्वारा किया हुआ है, मनुष्य का किया हुआ नहीं है। जदिदम कूप लग्नाया भवतो दर्शनम मम, मैं तो कुएं में गिरी थी, मैं नहीं जानती थी कि आप इधर आ जाएंगे, लेकिन ये भगवान कृष्ण की व्यवस्था है कि आप इधर आ गए और आपने मेरा पाणी ग्रहण करके मेरे जीवन की रक्षा किया। तो वास्तव में आप हमारे प्राणनाथ हैं, आपने हमारा प्राण बचाया है। और तब इसके बाद उन्होंने पूछा महाराज जजाति ने कि तुम्हारे पिताजी का नाम शुक्राचार्य। तो ये अपने कान को बंद करने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम ब्राह्मण के साथ विवाह करो। तब कहती है नमी ब्राह्मणो हस्तग्राहो भविता महाभुज, हे महाभुज कोई ब्राह्मण मेरे साथ विवाह नहीं करेगा। क्यों? कचस्य बारहस्पत्य सापा जम सपम पुरा, बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ ने मुझे साप दिया है। क्यों साप दिया तुमको? बृहस्पति जी के पुत्र का नाम कच्छ है, उसने साप दिया कि कोई ब्राह्मण तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेगा। क्यों साप दिया? तो ये कहती जम असपम पूरा, मैं पहले उसको साप दी थी इसलिए उसने मुझे साप दे दिया। तो क्या साप दिया था? बात ऐसी थी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी मेडिकल साइंस में बृहस्पति जी से बढ़ करके हैं। गला काट दिया जाए उसको भी जीवित कर देते हैं
मृत संजीवनी विद्या जानते हैं शुक्राचार्य जी। आजकल कोई ऐसा डॉक्टर है? कोई नहीं है। मरे हुए को जिला दे, यह साइंस शुक्राचार्य जी जानते हैं, मृत संजीवनी विद्या। तो बृहस्पति जी के लड़के कच्छ आए यह विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास। वे बड़े सुंदर थे, तो जब वे यहाँ रह रहे थे शुक्राचार्य के पास, तो देवयानी ने उनसे एक दिन आग्रह किया कि आप हमसे विवाह कीजिए। तो कच्छ ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप हमारे गुरु की पुत्री हैं, शुक्राचार्य की पुत्री हैं, अतः आप हमारे आदर का पात्र हैं। नहीं, मैं अपने गुरु की पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। तो देवयानी ने आग्रह किया, नहीं आप हमसे विवाह कीजिए, ठीक है। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। तब इस देवयानी ने कहा, अगर विवाह नहीं किया कच्छ ने, तो उसने कह दिया कि मेरे पिता से जो भी विद्या पढ़े हो सब भूल जाए। इतने दिन की पढ़ाई 1 मिनट में खत्म कर दी, 1 सेकेंड साफ दे दिया, वो भूल जाए। तो कच्छ को भी क्रोध आया, उसने साफ दिया कि कोई भी ब्राह्मण के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होगा, मैं साफ देता हूं। तो ब्राह्मण के साथ विवाह होना नहीं था। तो देवयानी को जब विवाह करना था तो किसी क्षत्रिय से ही करना था। तो क्षत्रियों में अब जजाति महाराज जैसा सुंदर और श्रेष्ठ क्षत्रिय कौन मिलेगा? तो वही कह रहे हैं कि हे महाराज, मैं कुएं में गिरी थी और मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। आप आए भगवान की इच्छा से, भगवान ने आपको भेजा है, तो मेरा पाणी ग्रहण आपके साथ हो गया। अब मैं दूसरे से विवाह नहीं करूंगी, आप ही हमारे पति हैं, आप ही हमारे जीवन के रक्षक हैं, जीवन साथी हैं। वास्तव में इससे अच्छा जीवन साथी कौन होगा जिसने बचाया है? तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर परपोल्ट में कहते हैं कि विवाह के पहले वो लड़की एक प्रकार से कुआं में ही गिरी रहती है। तो कोई दयालु व्यक्ति, कोई दयालु लड़का उसके साथ पाणी ग्रहण करता है और शपथ लेता है कि मैं जीवन भर तुम्हारा पालन करूंगा, जीवन में सहारा देता है। जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक लड़की का कोई सहारा नहीं होता है और वो कुएं में गिरी हुई दशा के समान ही है। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो इस तरह से अब जजाते रनभिप्रेतम दैवोपहृतमात्मनम आत्मन मनस्तु तद्गतम बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वच। जजाति महाराज परम धार्मिक व्यक्ति थे, जिनके वंश में भगवान कृष्ण जन्म लेंगे। तो उन्होंने देखा कि नहीं, अनभिप्रेतम, वो कभी नहीं चाहते थे विवाह करना ब्राह्मणी से। लेकिन उन्होंने ये देखा कि वास्तव में ये भगवान की व्यवस्था है कि बेचारी गिरी है और मैं इधर पहुंच गया, कोई प्लान करके नहीं गए थे। और देवयानी के पास मोबाइल फोन भी नहीं था कि वहां से फोन करे किसी को मैं कुएं में गिरी हुई। तो लेकिन एक चीज उन्होंने देखा कि मनस्तु तद्गतम बुद्ध्वा, उन्होंने देखा कि मेरा मन है इसमें जा रहा है। जजाति महाराज के मन में ऐसा हुआ कि इसे अपनी पत्नी बनाना चाहिए। पहले के लोगों का मन इतना पवित्र था, इतना शुद्ध था कि वे गलत दिशा में जा ही नहीं सकता था। हम लोग पढ़ते हैं, आपने सुना होगा शकुंतला का इतिहास और दुष्यंत महाराज का। शकुंतला एक ब्राह्मण के यहाँ रह रही थी वन में, कण्व मुनि के आश्रम में, और दुष्यंत महाराज एक क्षत्रिय इसी वंश में जन्म लिए थे। वो गए तो उसको देखते ही इनके मन में आने लगा कि यह मेरी पत्नी बने तो अच्छा है। लेकिन ब्राह्मण के आश्रम में है तो स्वाभाविक होता है कि वो ब्राह्मणी है। तो पूछते हैं शकुंतला से कि तुम किस वंश की हो, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है?
अपने आप कह दिए कि तुम निश्चित क्षत्रिय हो। यदि तुम क्षत्रिय नहीं होती तो मेरा मन कभी जा ही नहीं सकता था तुम्हें। नहीं चेतः पौरवाणाम अधर्मे रमते क्वचित, पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म में नहीं रम सकता। कितना महान लोग थे। जजाति महाराज ने देखा कि हमारा मन है इसको अपनी पत्नी बनाना चाहता है, तो उन्होंने मान लिया कि यह ईश्वर का विधान है, भगवान इसी को मेरी पत्नी निश्चित किए। यह मान कर उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पिताजी कन्यादान करेंगे तब मैं आपको स्वीकार करूंगा। ऐसा नहीं कि कोर्ट में या अल्लाह मैरिज करके हो जाए। पिताजी स्वीकार करे तो यह दैव विवाह माना जाता है कि आपके पिताजी कन्यादान करेंगे तब मैं स्वीकार करूंगा। इतना कह करके वे उसको विदा कर दिए। वो गई, महाराज जजाति का ही उत्तरीय पहन करके गई। कोई दूसरा कपड़ा नहीं था कि दुकान से खरीद ले दूसरी जगह, उनका उत्तरीय ही लपेट करके गई। महाराज जजाति चले गए। देखिए इस तरह से नग्न स्त्री को देखकर ऐसा नहीं हुआ कि महाराज जजाति उसको छू भी दे, केवल कुआं से निकालने के लिए हाथ पकड़े, इसके बाद नहीं। विवाह होने के बाद जो कुछ भी छूना होगा, जो भी करना करेंगे। आजकल तो लोग विवाह अभी हुआ नहीं रहता है तब तो लड़के लड़की घूमते हैं चारों तरफ दुनिया में। इतना ही भ्रष्ट युग हो गया है। लेकिन हमारा भारत, हमारा वैदिक इतिहास इस बात को बताता है कि अपनी खास पत्नी बनने वाली है फिर भी, और यहाँ तो कभी कभी बनने वाली भी नहीं होती है, ऐसे ही घूमने लगते हैं, है ना। बिल्कुल पशु जैसा व्यवहार हो गया। तो गई अपने पिता के पास और महाराज जजाति चले गए। तो जब वहां से चली तो कुआं के पास से ही रोना चालू की। इधर विवाह भी निश्चित हो चुका है लेकिन अब शर्मिष्ठा की शिकायत करने के लिए देवयानी रोते हुए चली। खूब रोती। स्त्रियां जब रोती हैं तो कुछ कहती जाती, कथा कहती हुई रोती हैं, वैसे सीधा साधा नहीं रोती हैं, है ना। तो कहीं बीच बाजार में अपने माँ से मिल जाएं चाहे जैसे तैसे तो रोती हैं, लेकिन वो विलाप करती है। विलाप का मतलब होता है कुछ कहते हुए रोना कुछ न कुछ वर्णन करते हुए रोना। रोना चालू की, बाप रे बाप मैं तो मर गई थी, ऐसे वैसे शर्मिष्ठा ने ये किया रोते हुए गई। तो उसके बाद क्या हुआ